नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, हम वाक्य पढ़ रहे थे। ठीक है, वाक्य में आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य। ठीक है, क्रिया के आधार पर इनको बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। क्रिया के क्रिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने क्रिया पढ़ी थी, कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी थी, अकर्मक, सकर्मक। ठीक है, अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, सकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ये भी बताया था आपको कि अगर सकर्मक है तो उसको पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है, यानी कि क्या से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वो क्या होता है? कर्म होता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, सुरेश दौड़ता है। अब यहाँ पर सुरेश क्या है ये प्रश्न नहीं मिलता है। ठीक है, दौड़ना क्रिया क्या है? अकर्मक है, और पढ़ना क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। ठीक, उसी प्रकार हम आज पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, वाच्य की जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हुई है अथवा भाव के अनुसार हुई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हुई है, ठीक है, या भाव के अनुसार हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि क्रिया क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार पूर्ण हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहा जाता है। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार पूर्ण हुई है, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है? जिसके भी अकॉर्डिंग, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है तो हमारा क्रियत्री वाच्य हो जाएगा। क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। तो अगर क्रिया भाव के अनुसार हुई है तो हमारा वाच्य कौन सा? भाव वाच्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सीता, जैसे सीता पत्र लिखती है। ठीक है, सीता पत्र लिखती है। अब क्रिया किसके अनुसार हुई है? अब क्रिया मतलब ये लिखना क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो लिखती है। अब यहाँ पर अब मैं अरे राम, राम पत्र क्या हो जाएगा? लिखता है। क्रिया हमारी चेंज होगी ना। क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है? कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है? कर्ता के अनुसार। यानी कि सीता पत्र लिखती है तो लिखती है क्रिया आ रही है सीता के अनुसार। फिर अगर यहाँ पर मैंने पुलिंग लिया राम, तो राम पत्र लिखता है। अब अगर बहुवचन लेते हैं, ठीक है, जैसे वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते बहुवचन में आ जाएगी। अर्थात जो क्रिया हमारी क्या है? वो कर्ता के अनुसार हो रही है। ठीक है, अगर यही
कर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे सीता के द्वारा, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको, अब ये राम में कर दो, यहाँ पर राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? कर्ता के अनुसार नहीं हो रही। कर्ता देखो सीता है यहाँ पर, लेकिन हमारी क्रिया क्या आ रही है? लिखा जाता, लिखा जाता, राम के द्वारा लिखा जाता, यानी कि ये कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो ये किसके अनुसार हो रही है? कर्म के। कर्म क्या है हमारा? क्या क्या का जवाब क्या होता है? कर्म। सीता के द्वारा क्या लिखा जाता है? पत्र। राम के द्वारा क्या लिखा जाता है? पत्र। ठीक है, यानी कि जो पत्र है वो क्या कर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसके उदाहरण होंगे वाच्य के। ठीक है, अब इनके वाच्य के भेद के बारे में बात करते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाच्य के? 3। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कर्म के आधार हो, तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, तीसरा, अगर हमारा कर्ता और कर्म के आधार पर नहीं है तो बचा क्या? भाव। भाव के अनुसार हो, उसे हम कहते हैं भाववाच्य। 3। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में विस्तार से बताने से पहले थोड़ा बता दूं इसको। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार। ठीक है, अगर कर्मवाच्य है तो हमारी क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। अर्थात इसमें हमेशा क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तीसरा हमारा भाववाच्य है, ये भाव के अकॉर्डिंग चलेगी, भाव के अनुसार क्रिया होगी। और हमेशा इसमें वाच्य कौन से होंगे? अकर्मक वाच्य होंगे। अकर्मक क्रिया के जितने वाक्य है वो इसमें आएंगे, और सकर्मक के जितने वाक्य हैं वो इसमें आएंगे। और जो कृतवाच्य है इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों आएंगे, अकर्मक और सकर्मक दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात, कृतवाच्य है उसमें तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, और अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। कर्म में क्या होता है? कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, और इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया के वाक्य ही आएंगे। तीसरा भाववाच्य है, भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होगी, और जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया के वाक्य आएंगे। ठीक है, अब हम एक एक बारे में बात करते हैं। हमारा कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार अगर संपन्न होती है तो उसमें क्या होता है? कृतवाच्य होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, अथवा क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है,
उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि उसमें कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, अथवा जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार क्रिया संपन्न हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फॉर सॉल्व में लिखूं नोट, इसमें अकर्मक व सकर्मक, अकर्मक व सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि इसमें अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, सीता दौड़ती है। राधा कपड़े धोती है। अब इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें आ जाएगी सीता दौड़ती है। अब यहाँ पे सीता क्या है, यानी मतलब ये अकर्मक है, इसमें आ जाएगी राधा कपड़े धोती है, राधा क्या धोती है, कपड़े धोती है, तो ये किसमें आ जाएगी, कृतवाच्य में आ जाएगी। अर्थात जो कृतवाच्य है इसमें सीधे से सिंपल से जो अपने कहते हैं वाक्य होते हैं, सिंपल से वाक्य इसमें आएंगे। ठीक, किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं होता इसमें, सिंपल साधारण जो वाक्य होते हैं हिंदी के, ठीक है, वो कृतवाच्य में आते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, बच्चे शोर कर रहे हैं। ठीक है, ऊंट गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो कृतवाच्य में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके